नमस्कार साथियों, मैं लक्की धनगर आपके बीच में फिर जुड़ चुका हूं। आज हम ऐसी घटना को लेकर आपके सामने आए हैं कि जिस जगह शादी ब्याह का कार्यक्रम था, प्रतिभोज था, जिस धर्मशाला प्रतिभोज था उसी धर्मशाला में जिसने प्रतिभोज जो खाना खाया सबको उसी धर्मशाला में भर्ती होना पड़ा। क्या वजह है इसके पीछे और क्या चीजें हैं हम आपको बताते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम खड़े हैं मंदसौर जिले के फतेहगढ़ गाँव में। फतेहगढ़ गांव में 17 अप्रैल को एक शादी ब्याह का कार्यक्रम था। ब्याह में अनेक प्रकार की रसोई जो नॉर्मली चीजें होती है बनी थी। उस रसोई में क्या प्रॉब्लम आई, क्या वजह बनी, ये तो फूड भोजन अधिकारी बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपन देखिए तो उनकी ही लापरवाही की वजह से ये जो यहाँ के जो ग्रामीण जन है लगभग देखने को मिल रहे हैं 500 जनों की तबीयत खराब हो गई है, ऐसा यहाँ के ग्रामीणों से सुनने में मिला है। तबीयत खराब होने का मेन रीजन बताया जा रहा है कि फूड पॉइजन। हम आपको बता दें 17 को जो भोजन हुआ था उसके बाद नाइट में छोटे छोटे बच्चों की तबीयत खराब होनी स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे बड़ों की असर होना धीरे असर किया उस फूड पॉइजन ने, और आज 19 तारीख के दिन लगभग गांव के 500 जनों की तबीयत खराब होने का बताया जा रहा है। जो ज्यादा गंभीर थे उनको जिला चिकित्सालय जिला अस्पताल भेजा गया, उसके बाद धुलेर का, और जो जिला चिकित्सालय है वो मौजूद पे पहुंच गया और उन्होंने यहाँ की जो भागदौड़ है वो संभाल ली और पेशेंटों को देखना शुरू कर दिया, इलाज शुरू कर दिया, वरना कहीं ना कहीं बड़ी घटना हो सकती थी। हम आपको बता दें कि यहाँ के विधायक जो विपिन जी जैन साहब भी आ चुके हैं, यहाँ के सांसद जी आ चुके हैं, एसडीएम साहब, जिला प्रशासन, सभी अधिकारी यहाँ जो मौजूद हो चुके हैं। सबने देखा है हालत बहुत ही गंभीर है। हम अब अपन इस चीज पे बात करें क्या रीजन हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी लापरवाही फूड पॉइजन अधिकारी की मानी जा रही है, क्योंकि वो सिर्फ अधिकारी बन के अपने एसी वाले रूम में बैठ जाते हैं और ना किसी चीज की जानकारी निकालते हैं। ना हमने कभी ऐसा देखा है कि फूड पॉइजन अधिकारी मिठाई की दुकान पे या दूध की दुकान पे जाके छानबीन की जाए। अब यहाँ के ग्रामीण जन हमारे बीच में मौजूद है, हम इनसे जानेंगे, पूछेंगे, चर्चा करेंगे कि दादा क्या क्या रसोई थी खाने में। रसोई तो रसमलाई थी जी, और ड्राई फ्रूट मिठाई थी जी, और चने की दाल वगैरह, चावल वगैरह ये थे जी जी। और नॉर्मली ये काय से हुआ, ये क्या मानते हैं? ये दूध की मिस्टेक की वजह से हुआ जी। और कैसे कैसे इसका असर हुआ? मतलब धीरे धीरे असर हुआ इसका। मतलब जैसे 17 को शाम को रसोई थी तो सुबह तक 8 बजे तक किसी को भी इतना मतलब ये नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सब बीमार होना शुरू हुआ। आप देख सकते हो लगातार यहाँ करीबन 25 से 50 पेशेंट सामने बिस्तर हुए हैं और पेशेंट नीचे है और बहुत सारे पेशेंट को अस्पताल पहुंचाया गया है। कहीं ना कहीं मतलब लापरवाही मानी जा सकती है, और अपन इस चीज को देखते हुए आगे संकेतजनक बात बता सकते हैं कि आप फूड पॉइजन अधिकारी उनको ऐसी चीजों की जानकारी देख रेख में रखना चाहिए, और कहीं अभी जो उसके सैंपल लिए गए हैं तो वो जो जानकारी निकल के सामने आएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि कारण रहे कि इतनी जो पूरे ग्रामीण परेशान हो गए, सबकी तबीयत खराब। आपको बता इस के पीछे जो लक्षण हैं तो किसी को पेट दर्द हुए, किसी को बुखार, किसी को दस्त हुई, उसके बाद सभी के साथ ऐसा हुआ तो ग्रामीण को पता चला कि जी यहाँ की जो कमान संभाली है वो डीआर साहब, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे जी सर क्या लक्षण थे और क्या हुआ, क्या मानेंगे आप? जी मेरा नाम डॉक्टर स्मिथ खन्ना है जी। मैंने अपना MBBS GMC भोपाल से किया हूँ जी। मैं यहीं का फतेहगढ़ का रहने वाला हूँ जी। कल लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई कुछ शादी में गलत खाने की वजह से। उसकी वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं, डायरिया हो रहा है, फीवर हो रहा है और एब्डोमिनल पेन हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है लोगों को। 150 से 200 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखो कहीं ना कहीं हमने जो जानकारी निकाली उसके आधार पर हमें पता चला है कि ये जो रसमलाई थी उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि सबने खाना खाया, एक छोटी सी गुड़िया ने सिर्फ रसमलाई पी थी और उस रसमलाई से उस गुड़िया की भी तबीयत खराब हो गई। तो कहीं ना कहीं शंका के आधार रसमलाई पे जा रहे थे और रसमलाई में जो दूध में जो मिलाया गया था उस दूध में मिलावट बताई जा रही है, और आगे की जानकारी तो हमें फूड पॉइजन अधिकारी देंगे। डॉक्टर साहब से भी बात होगी। इस कार्यक्रम खाना खाने की वजह से हुआ है जी। लगातार मेरे ऐसे लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जी। धन्यवाद।